नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अनुश्री तिवारी। अयोध्या में जहां एक तरफ करोड़ों श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जहां हर दान पात्र में लोग अपनी अपनी श्रद्धा के विश्वास समर्पित करते हैं, वहीं उसी चढ़ावे को लेकर सवालों का ऐसा तूफान खड़ा हो गया है जिसने राम मंदिर को सुर्खियों का केंद्र बना लिया है। आरोप है कि राम मंदिर के चढ़ावे में धनराशि प्रबंधन में गड़बड़ी हुई है। कर्मचारी पर कथित गबन और आरोप लगा है और मामला इतना बढ़ गया है कि इसके लिए जांच एजेंसी के विशेष दल यानी कि एसआईटी मैदान में उतर चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जांच शुरू होने से पहले ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। ट्रस्ट का कहना है कि उसे किसी भी जांच की कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए श्रद्धालु के मन में उठ रहे सवाल को खत्म करने के लिए उसने खुद सरकार से स्वतंत्र जांच की मांग की थी। तो क्या जांच के बाद आरोप बेबुनियाद साबित होंगे या फिर आस्था के नाम पर चल रही सिस्टम में कोई परत खुलेगी और आखिर करोड़ों भक्तों के विश्वास से जुड़े इस मामले में क्या सच सामने आएगा? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लेकिन सवाल सिर्फ 10 लाख रुपए का नहीं, बरामदगी का भी नहीं है। सवाल सिर्फ उस भरोसे का है जो करोड़ों श्रद्धालु रामलला के चरणों में अर्पित करते हैं। हर दिन हजारों श्रद्धालु के लिए पहुंचते हैं, मंदिर में नगद चढ़ाते हैं और साथ ही साथ दान पेटियों में भी बड़ी मात्रा में राशि जमा करते हैं। यही राशि अब जांच का विषय बन गई है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती में उससे जुड़े कार्यों को कुछ लोग कर्मचारी आर्थिक स्थिति बनाकर तेजी से बदल रहे हैं। चर्चा लोगों में बढ़ी। मामूली वेतन पाने वाले कुछ कर्मचारी महंगी जमीन और संपत्ति खरीद ली। जैसे जैसे ये बात बाहर आई वैसे वैसे सवाल भी उठने लगे। मामला गंभीर हुआ तो जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई और फिर सरकार तक ये बात पहुंच गई। सूत्रों के अनुसार मंदिर में चढ़ावे की राशि की गिनती से जुड़े कर्मचारियों लवकुश मिश्रा को हिरासत में लेकर जांच एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी उसे लगातार पूछताछ कर रही है। जांच के दौरान उसके घर से करीब 10 लाख रुपए की नकदी चर्चा में आ गई है। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक इसकी धनराशि की स्रोत को लेकर अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया है। ग्रामीणों और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक तलाशी अभियान दौरान नकदी अलग अलग स्थानों पर बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ रकम घर की अलमारी से में रखी हुई थी, तो जबकि कुछ नकदी कथित तौर पर गोबर के ढेर से छिपा कर रखी गई थी। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मामले में सिर्फ एक कर्मचारी ही नहीं बल्कि एक अन्य कर्मचारी की भी पूछताछ की जा रही है। बता दें कि दोनों कर्मचारी की जिम्मेदारी मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती से जुड़े कार्यों में की थी। इस कारण में जांच एजेंसियां दोनों की भूमिका को विस्तार से खंगाल रही है। जांचकर्ता का मानना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी वित्त रिकॉर्ड और बैंक खाते संपत्ति वितरण और अन्य दस्तावेज का मिलना आवश्यक है। पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा कर्मचारियों के कथित संपत्ति को लेकर है। बताया जा रहा है कि संबंधित कर्मचारियों का मासिक वेतन जो है वो 18 से 20 हजार रुपए के बीच में है। लेकिन जांच के दौरान एजेंसी जानकारियों के सामने आया कि जिसमें हाल ही में कुछ वर्ष पहले ही बड़ी संपत्तियां खरीदी जा रही थी। सूत्रों के अनुसार एक कर्मचारी द्वारा लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मूल जमीन खरीद जाने की जानकारी मिली है, जबकि दूसरे कर्मचारी के नाम 40 लाख रुपए का प्लॉट चर्चा में है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां आय और संपत्ति अनुपात का अध्ययन कर रही है। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सरकार निष्पक्ष जांच का भरोसा दिला रही है। वहीं श्रद्धालु की मांग की सच जो भी हो वो सामने आए, क्योंकि मामला सिर्फ पैसों का नहीं, उसी से उसकी आस्था से जुड़ा है, करोड़ों लोगों के भावनाओं से जुड़ा है जो भगवान राम के चरणों में समर्पित करते हैं। फिलहाल एसआईटी के अन्य जांच एजेंसियां भी पहलुओं की जांच कर रही हैं। जांच पूरी होने के बाद ही तस्वीर पूरी साफ होती दिखाई देगी। फिर वाकई में चढ़ावे की रकम में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है। लेकिन इतना तय है कि राम मंदिर से जुड़े ये मामला आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति का, प्रशासन और दोनों के लिए बहुत बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। रामलला के दरबार में चढ़ाया गया वो चढ़ावा श्रद्धालु की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में इस मामले पर निष्पक्ष जांच और सच सामने आना उतना ही जरूरी है जितना उस आस्था की पवित्रता को बनाए रखना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।